ये एक पत्र है जो मेरे को डाक से मिला, जो भूपेंद्र सारण है, जो अभी जेल में है। भूपेंद्र सारण जेल में है पेपर लीक के मामले में। पेपर लीक के मामले में भूपेंद्र सारण जेल में है। उसका पत्र मेरे को मिला, पहले ही मिल गया था। और उसने इसमें ये बताया कि मेरे से एसओजी के लोगों ने रिश्वत बतौर विभिन्न समय पर 64 लाख रुपए लिए। 10 लाख कभी, 15 लाख कभी, 24 लाख कभी। और इसलिए मैंने कहा है एडिशनल डीजी वीके सिंह जी को कि ये सच्चा है। और जब एसओजी ही मिल गई, मतलब बाढ़ ही खेत को खाने लग गई, तो फिर कुछ नहीं बचने वाला है। और ये अधिकारी है जो मैंने आपको ध्यान हो तो पहले पत्रकार वार्ता में 22 में बताया था, मोहन पोसवाल, जो इंस्पेक्टर है। और मैं उस सिपाही का नाम भी बता के आया हूं जो निर्दोषों को फंसाता था, दोषियों को बचाता था। और करोड़ों रुपए मोहन पोसवाल ने इकट्ठे किए। वो एक अलग बात है, पर दोषियों को छोड़ दिया, निर्दोषों को फंसा दिया। और एक आदमी ने मेरे को इसकी जानकारी दी है 64 लाख रुपए लेने की। मैंने पता किया है कि ये बयान मुझे पता लगा है कि मोहन पोसवाल ने एसओजी को, जो प्रेजेंट में जहां पूछताछ की, मोहन पोसवाल के बारे में भूपेंद्र सारण ने यही बयान दिए जो मेरे को लिख के भेजा है। इसलिए मेरी मांग है कि एसओजी की सफाई हो। और मोहनलाल पोसवाल ने कई नेताओं के कहने से, पिछली सरकार के सत्ताधारी दल के नेताओं के कहने से कई को फंसाया है, कई को छोड़ा है। इसलिए इसमें मोहन पोसवाल को बर्खास्त करके, निलंबित करके उससे जांच की जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडिशनल डीजी साहब को कि उन्होंने तुरंत सरकार को पत्र लिखा है कि उससे पूछताछ करने के लिए। एक तो ये है ना बड़ी बात। ये पत्र है पूरा, इसका आप व्हाट्सएप ले लेना। हर पन्ने पे भूपेंद्र सारण के दस्तखत हैं। ये भूपेंद्र सारण, हाँ ना, ग्रुप में डाल देना ना। हाँ, ग्रुप पर डाल देंगे। लो आपको पता है, ये प्रकरण जब 2022 में रीट पेपर का आपके सामने रखा था, तो पहले तो मेरे को डीपी जारोली ने चुनौती दी थी कि इस्तीफा देना पड़ेगा, झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को खुश कर रहे हैं। अगर मैं दोषी हुआ तो मैं मेरी सारी तनख्वाह जो मिलती है वो सरकार में जमा करा दूंगा। आखिर में वो सही प्रमाणित हुई। और उसने आरोप लगाया, जारोली ने, कि मुझे फंसाया है, घोटाला बड़े नेता एवं अफसरों ने किया है। ये प्रिंट में छपा था, आपने भी चलाया था। फिर ये दूसरे पेपर पत्रिका में भी आया कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक। तो कौन कौन राजनेता पूर्व सरकार के इन्वॉल्व हैं, मैं प्रमाण दे के आया हूं एसओजी को। उनका नाम बताना ठीक नहीं, क्योंकि कोई चलते सदन में से भाग जाएगा तो दिक्कत आएगी। डीपी जारोली को मैंने कहा है आप इंट्रोगेट करो, वो नाम बताएगा। वो नहीं बताएगा तो बड़े नेताओं के, यानी मगरमच्छों के नाम मैं प्रमाण के मैं इनको दे आया। सर, ये भूपेंद्र सारण ने आपको पत्र कब लिखा और ये कोई बड़े अधिकारी का नाम है इसके अंदर? कौन से साल का, पिछले साल का? एक अधिकारी, एक सिपाही एसओजी का, जिसने बड़े नेताओं को और अफसरों को बताया, वो है
मोहन पोसवाल जो यहाँ सीआई है और एक यहाँ पर सिपाही है जिन्होंने ये कुकृत्य किया है। और अभी मोहन पोसवाल का सिपाही भर्ती में कोर्ट ने बुलाया था। सिपाही भर्ती के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एसओजी के अधिकारी को बुलाया था, तो उसमें अदालत में पूछा गया कि आपको कांस्टेबल भर्ती पेपर क्या जानकारी कहां से मिली। तो मोहन पोसवाल ने कहा कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप आया। तो अदालत में पूछा कि उस फोन को क्या आपने 65B में जब्त किया। तो उसने मना कर दिया, मैंने जब्त नहीं किया, मैंने उसने तथ्य छुपाए। इसके बाद जब उससे पूछा गया चलो कोई बात नहीं, आपने फोन जब्त नहीं किया तो आपको सूचना किसने दी। तो उन्होंने कहा मेरे को उदाराम ने दी। उदाराम बड़ा पेपर लीक माफिया, आप सबको पता है, सब जानते हो उदाराम। और उदाराम और सुरेश ढाका को मोहन पोसवाल ने फरार कर रखा है। मैं एडिशनल डीजी को कह के आया हूं, उदाराम और सुरेश ढाका जिस दिन पकड़े जाएंगे, आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेता पहली सरकार के पकड़ में आएंगे जिन्होंने पेपर लीक करवाए। अब एक मामला पिछली बार मैं आपको बता गया था, उसका भी एक पत्र मेरे को मिला है, अभी मिला है 3/6/2024 को, जिसमें आरएस पेपर को किस किस ने कैसे कैसे लीक किया, इसकी जानकारी इसमें विस्तृत है। एक उदाहरण जो मैंने आपको पहले भी दिया कि एक कॉपी ऐसी है जिसमें एग्जामिनर ने जब कॉपी चेक की तो उस पर नॉट अटेम्प्ट लिख दिया। नॉट अटेम्प्ट मतलब परीक्षार्थी ने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया और बाद में ये कॉपी उसको दे दी गई और अटेम्प्ट करवा के करीबन 30 अंक के वो क्वेश्चन है नॉट अटेम्प्ट वाले, जो पहले जिसने परीक्षा की ये कॉपी चेक की थी वो दोबारा उसको कॉपी देके इसको पास करा दिया, आरएस बना दिया। ऐसे दर्जनों लोग आरएस बनाए, वो बनाए शिव सिंह राठौर ने, जो चेयरमैन आरपीएससी का रहा है। इसकी जानकारी भी मैं अपने एडिशनल डीजी को देके आया हूं। और जो प्रेजेंट में आरपीएससी के चेयरमैन ने श्रोत्रिय साहब, उन्होंने भी कबाड़े किए हैं, उनके कबाड़े भी मैं देके आया हूं। और मैंने एडिशनल डीजी से कहा है कि आप पिछली सरकार में जो आरएस में भर्ती में घोटाला हुआ, जिसमें किसी को 80% इंटरव्यू में नंबर दे दिए, किसी को 82% दे दिए, किसी को 85% दे दिए, इंटेलिजेंट बच्चों को रख दिया गया, इंटरव्यू में नंबर कम दिए गए। इसमें बड़े बड़े नेता हैं, इसलिए आप नेताओं की चोटी पकड़े। मैंने समूचे प्रमाण एडिशनल डीजी को दे दिए हैं। आरएस का पत्र मेरे को जिसने भेजा है गोपनीय, वो मेरे पास है। और एसओजी वालों ने मिलकर जो राज्य के छात्रों के साथ खिलवाड़ किए, उनका भविष्य अंधकार में डाला है, उनको मैं गिरफ्तारी की और निलंबन की मांग करके आया हूं। या तो उनको गिरफ्तार करें, उनको गिरफ्तार करके पूछें कौन कौन बड़े नेताओं ने उनको फोन किया, किस किस को नौकरी लगवाई, किस किस को बचाया, वरना मैं बाद में सत्याग्रह करूंगा और यहीं करूंगा। किस किस के नाम बताकर? अब वो तो एक बार उनको। सर, भूपेंद्र सारंग ने आपको लेटर कब लिखा और इसमें ये लेटर है, ये मैंने अब उजागर किया है, ये लेटर है 10/12/22 का। तत्कालीन एसओजी में जो थे अधिकारी उनके लिए है? हाँ, किरोड़ीलाल जी सत्याग्रह कब करेंगे, टाइमलाइन देंगे? अब कार्रवाई नहीं होगी तो सत्याग्रह करेंगे। टाइमलाइन का है कि कार्रवाई को 15 दिन तो देने ही पड़ेंगे इनको। मोहन पोसवाल गिरफ्तार हो, निलंबन हो, शिव सिंह राठौड़ को पकड़ें और वो बड़े बड़े नेताओं के नाम उजागर करेंगे। नहीं करेंगे तो मैं एसओजी को कागज दे ही रहा हूँ।
ये उसमें कार्रवाई करें। भाई साहब, ये जो पैसे दिए थे ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है या कैश दिया है, कहाँ दिया होगा ये पैसा 64 लाख? वो जगह सब लिखी हुई है। 10 लाख कहाँ दिए, 15 लाख कहाँ दिए, 24 लाख कहाँ दिए, जगह है, लोकेशन है, किसके जरिए दिए, कब कब दिए, सब डिटेल है। इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, प्रमाणित आरोप है। सारे पैसे मोहन पोस्टमैन को दिए? मोहन पोसवाल, ये तो मोहन पोसवाल को दिए और शिव सिंह राठौर को दिए हैं, वो अलग से हैं, जिनका कागज हम दिया है वो थोड़ा बाद में बताएंगे, नहीं तो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।